फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्न इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1। पहले हमने रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट की थी, अब हम प्रैक्टिस टेस्ट पेपर करेंगे। तो इसमें हमें लेसन 5 तक सभी मिक्स लेसन्स मिलेंगे, उनकी एक्सरसाइज और उनके क्वेश्चन आंसर। हमें एप्लीकेशन भी लिखना रहेगा, तो मैं आपको लिखकर बता दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 1। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मीन्स सभी क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है, यह बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन फर्स्ट है मैच द कॉलम, हमें मैच करना है कॉलम को। फर्स्ट है अ स्वार्म ऑफ बीज। स्वार्म किसका होता है, मीन्स स्वार्म हम बीज के लिए लगाते हैं, मधुमक्खी के झुंड को हम स्वार्म कहते हैं। यहाँ पर आप मैच कर लीजिए या फिर नंबरिंग कर लीजिए, तो मैं दोनों कर देता हूँ। नंबर फर्स्ट। सेकंड है अ हर्ड, हम हर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, कैटल के लिए, मीन्स मवेशियों के लिए। अ हर्ड ऑफ कैटल मीन्स मवेशियों का झुंड। सेकंड। थर्ड है अ फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट हम शिप्स के झुंड के लिए करते हैं, यहाँ पर थर्ड। फोर्थ है अ क्राउड ऑफ, मीन्स भीड़ को, लोगों के झुंड को या फिर भीड़ को हम क्राउड कहते हैं, तो फोर्थ। क्वेश्चन सेकंड, डू एज डायरेक्टेड, जैसा दिया गया है हमें वैसा करना है। फर्स्ट है यूज़ आर्टिकल, हमें आर्टिकल का यूज़ करना है और मैं बताऊंगा कि कहाँ पर आर्टिकल यूज़ होते हैं। सिंदबाद सेट आउट ऑन हिज वॉयज, सिंदबाद अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। ही वेंट टू, यहाँ पर आएगा द नियरेस्ट हार्बर एंड गॉट इनटू, यहाँ पर आएगा एन एक्सीलेंट शिप। पहले हिंदी मीनिंग फिर मैं इसका यूज़ बताता हूँ। सिंदबाद अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, वह एक पास के बंदरगाह पर चला गया। यहाँ पर हार्बर का मीनिंग है बंदरगाह, और वह एक उत्कृष्ट जहाज में चढ़ गया। अब देखिए, कोई भी एक स्पेशल चीज़ होती है उसके लिए हम दा का यूज़ करते हैं। नियरेस्ट हार्बर मीन्स पास के एक बंदरगाह स्पेशल था, तो हमने दा लगा दिया। यहाँ पर देखिए एक्सीलेंट है, तो यहाँ पर साउंड किसका कर रहा है, ए मीन्स स्वर का कर रहा है, जो कि एक वोवल है इंग्लिश में और स्वर हिंदी में, तो इसलिए यहाँ पर एन आया है। अगर साउंड कॉन्सोनेंट का कर रहा होता और लिखा वोवल में होता तो भी हम ए का ही यूज़ करते। यहाँ पर साउंड भी वोवल का है और यहाँ पर आया भी वोवल है, इसलिए हम इधर एन लगाएंगे। सेकंड, गिव प्लूरल्स ऑफ, हमें इनके प्लूरल फॉर्म बताना है। यहाँ पर फर्स्ट है शीप, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट है शीप मीन्स भेड़, और इसका कोई प्लूरल नहीं होता, हम शीप बहुत सारी भेड़ को ही शीप बोलेंगे, मीन्स अगर बहुत सारी भेड़ भी होंगी तब भी हम शीप ही बोलेंगे। सेकंड है मैंगो, MANGOES, यहाँ पर मैंगोज मीन्स बहुत सारे आम। थर्ड, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, हमें नरेशन का फॉर्म चेंज करना है। यहाँ पर महक सेड, महक ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर हमें यह डायरेक्ट सेंटेंस है, तो हमें इसे इनडायरेक्ट में बनाना है। अब हम इसका चेंज करेंगे। यहाँ पर सेड को हम आस्क्ड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए। अगर ये है असर्टिव सेंटेंस होता तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट लगाते, और ये है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह आस्क्ड आएगा। आस्क्ड, वहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन WH फैमिली से वेयर है, तो यहाँ पर हम वेयर लिख देंगे, वेयर। यहाँ पर डिड, क्योंकि WH फैमिली में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे WH वर्ड के बाद। वेयर डिड आई लिव, अब यहाँ पर लिव्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर डिड लगा दी डू की सेकंड फॉर्म।
और फ्रेंड्स यहाँ पर हम यह भी लिख सकते थे वेयर आई लिव्ड, दोनों सही माना जाता है। फोर्थ, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना है। अनीता लाइक्स टू राइड एन एलिफेंट, अनीता को हाथी की सवारी करना पसंद है। यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ES है, मीन्स यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस है और यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर कोई भी WH वर्ड नहीं है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, डज, DOES, डज। और फ्रेंड्स यहाँ पर डज इसलिए लगाएंगे क्योंकि अनीता एक सिंगुलर फॉर्म है और थर्ड पर्सन है, डज अनीता। यहाँ पर आएगा लाइक, क्योंकि लाइक्स का ES हमने डू में लगा दिया, डज अनीता लाइक टू राइड एन एलिफेंट। यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव मार्क कर देंगे। फिफ्थ है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन, यहाँ पे हमें करेक्ट फॉर्म लगानी है। यहाँ पर वर्ब दी गई है रेन, रेन की देखिए इट यस्टरडे डैश यस्टरडे, यस्टरडे क्या है, बीता कल यानी पास्ट है। तो अब रेन की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है डिड, इसलिए हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे, इट रेन्ड यस्टरडे, कल बारिश हुई। सिक्स है गिव वन वर्ड फॉर, हमें इनके लिए वन वर्ड देना है। हु ट्रेन्स अ हॉर्स, जो घोड़े को प्रशिक्षित करता है। यहाँ पर हम लिख देंगे हॉर्स ट्रेनर, उसे हम हॉर्स ट्रेनर बोलेंगे। सेवेंथ है चेंज द वॉइस, हमें इसके वॉइस को चेंज करना है, मीन्स यह एक्टिव वॉइस है तो इसे पैसिव वॉइस में बनाना है। ही रीड्स अ बुक, वह एक बुक पढ़ता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है बुक, तो हम बुक को पहले ले लेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। इसके पहले हम द लगाएंगे, द बुक। अब इधर हेल्पिंग वर्ब दी है, नहीं दी, तो हम मन से लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर एस है तो यानी कि यह सिंगुलर और थर्ड पर्सन है, उसके लिए हम लगाएंगे द बुक इज़। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है लेकिन हम डू डस की जगह इस MR का यूज़ करेंगे क्योंकि यह पैसिव वॉइस में हम चेंज करें। द बुक इज़, फिर वर्ब आ जाएगी READ, रीड। इसे हम सेकंड और थर्ड फॉर्म में लिखेंगे रीड, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे रेड, द बुक इज़ रेड बाय। अब देखिए सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, यहाँ पर हम लिख देंगे हिम। ठीक, द बुक इज़ रेड बाय हिम, किताब को उसके द्वारा पढ़ा जाता है। 8 यूज़ एप्रोप्रिएट प्रोपोजिशंस इन द ब्लैंक स्पेस, हमें यहाँ पर सही प्रपोजिशन का यूज़ करना है। फर्स्ट है यानी ए, द मैंगोज आर डैश माई वाइफ, लाइक्ड डैश माई वाइफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्योंकि इसका फुल मीनिंग बाय से बन रहा है। द मैंगोज आर लाइक्ड बाय माई वाइफ मीन्स आम मेरी पत्नी के द्वारा पसंद किए जाते हैं। यह यहाँ पर पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर देखिए द मैंगोज आर, पैसिव वॉइस में हम बाय लगाते हैं जब भी ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर भी देखिए हिम आया था तो हमने बाय लगाया था, तो यहाँ पर हम बाय लगा देंगे। बी, शी ऑलवेज अग्रीज, यहाँ पर आएगा टू माई डिसीजन, यहाँ पे हम टू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह मेरे फैसले से हमेशा सहमत रहती है, टू का मतलब होता है से या फिर को। क्वेश्चन थर्ड, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो एनी 5, हमें इन क्वेश्चन के आंसर करना है। तो ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर, आप क्वेश्चंस को बुक में से लिख लेना। ये रहे आपके क्वेश्चन के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड भोला एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स, भोला और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का फैसला क्यों लिया था। आंसर है द हॉर्स ट्रेनर, यहाँ पर हॉर्स ट्रेनर भोला को बोला गया है। द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेल द हॉर्स बिकॉज इट हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव टू फीड द हॉर्स विच इट लाइक एन एलिफेंट।
भोला और उसकी पत्नी ने घोड़े को बेचने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इसे खाना खिलाना बहुत महंगा पड़ता था और यह एक हाथी के बराबर खाता था। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट बेट डिड द ठग्स वांट टू हैव विथ भोला? ठग्स भोला के साथ क्या शर्त लगाना चाहते थे? आंसर इज द ठग्स वांट टू हैव द bet with भोला that the thugs shall give him 1,000 rupees if his wife does not get angry with him. He will pay the same amount to them if Bhola's wife goes against his decision. ठग्स भोला के साथ शर्त लगाना चाहते थे कि ठग्स उसे भोला को 1,000 रुपये देंगे यदि उसकी पत्नी उस पर गुस्सा नहीं होगी। वह भी उन्हें यही अमाउंट देगा, मीन्स इतने ही पैसे देगा यदि भोला की पत्नी उसके फैसले के खिलाफ गई तो। क्वेश्चन थर्ड, वाई इज़ अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे? अनीता आज बहुत उत्सुक क्यों है? आंसर इज अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे एज शी वॉज सरप्राइज टू सी अप्पू एट हर डोर। अनीता आज बहुत उत्सुक इसलिए है क्योंकि वह अप्पू को अपने गेट पर अपने दरवाजे पर देखकर चौंक गई। क्वेश्चन 4, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर? अप्पू एक बाल्टी पानी कैसे पीता है? अप्पू सक्स द वाटर ऑल फ्रॉम द बकेट। अप्पू बकेट से बाल्टी से सारा पानी चूस लेता है। क्वेश्चन 5, वाई डिड विनोद डिसाइड टू ट्रैवल बाय एन AC कोच? विनोद ने AC कोच से ट्रैवल करने मीन्स यात्रा करने का फैसला क्यों लिया था? आंसर, विनोद डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय एन AC कोच बिकॉज द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड। विनोद ने AC कोच से यात्रा करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी। Question 6, what did Vinod and other passengers think about the young man? मीन्स विनोद और दूसरे यात्रियों ने उस जवान आदमी के बारे में क्या सोचा था? आंसर इज विनोद एंड अदर पैसेंजर्स थॉट अबाउट द यंग मैन दैट ही हैड नॉट अ वैलिड टिकट फॉर द AC क्लास। विनोद और दूसरे यात्रियों ने जवान आदमी के बारे में सोचा कि उसके पास एक वैध टिकट AC क्लास के लिए वैध टिकट नहीं होगा। 4th A, राइट द 4 लाइन्स ऑफ द पोएम द रेनबो। हमें 4 लाइन लिखनी है पोएम की द रेनबो पोएम की, तो आप इसे बुक में से लिख सकते हैं। B, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम की पोएट कौन है? इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्रिस्टिना जॉर्जना रोजेस्की। इसकी स्पेलिंग मैं बोल देता हूँ, CHRISTINA, क्रिस्टिना GEORGINA, जॉर्जिना ROSSETTI, रोजेस्टी। क्वेश्चन 5, यू आर अनीता, आप अनीता हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, आप गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ रहे हैं भोपाल की। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days। आप अपने हेड मास्टर से आपके स्कूल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वे आपको 3 दिन की लीव दे दें। और या फिर यू आर अहमद मुकेश, आप अहमद या फिर मुकेश हैं, एक राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, अपनी बहन को एक लेटर लिखिए आस्किंग हर टू कम एंड विजिट यू ऑन द कमिंग फेस्टिवल। आपके इधर आए और विजिट करने मीन्स घूमें, और फेस्टिवल आ रहा है उसके लिए आप उससे पूछ सकते हैं। ये रही आपकी एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भोपाल MP। हेडमास्टर के लिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से भोपाल MP में। डेट 28 जुलाई 2024। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, 3 दिन की लीव के लिए एप्लीकेशन। रिस्पेक्टेड सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, मैं क्लास 7th का एक स्टूडेंट हूँ। ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क, कुछ अर्जेंट काम के लिए
मीन्स अति आवश्यक काम के लिए। सो आई हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन विथ माई पेरेंट्स, मुझे शहर से बाहर जाना है मेरे माता पिता के साथ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, कृपया मुझे 3 दिन की लीव दीजिए। थैंक यू, आपका धन्यवाद। यूर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। यहाँ पर आप अपना नेम लिख दीजिए और क्लास 7th। A387 NFL, गुना MP, डेट 28 जुलाई 2024। डियर सिस्टर, प्रिय बहन, आई होप यू आर वेल, मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट इट विथ यू, रक्षाबंधन का त्यौहार मैं तुम्हारे साथ मनाना चाहता हूँ। सो यू कम एंड विजिट टू मी, तो तुम आओ और मेरे इधर घूमो। विथ लव फ्रॉम मम्मी एंड डैडी, मम्मी और पापा के प्यार के साथ। योर्स लविंगली ब्रदर मुकेश, आपका प्रिय भाई मुकेश। नेम, यहाँ पर आप अपना नेम डाल दीजिए। क्वेश्चन 6, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो, यहाँ पर किसी भी एक टॉपिक पर हमें एक ऐसे लिखना है। ये रहा आपका फर्स्ट ऐसे ऑन माई पेट एनिमल, मेरे पेट एनिमल मीन्स मेरे पालतू जानवर मेरे पालतू जानवर पर ऐसे मीन्स निबंध। फर्स्ट है, वी शुड गिव प्रॉपर फूड टू आर पेट एंड मेक श्योर दैट दे ईट दैम, हमें हमारे पेट को, पालतू जानवर को ठीक खाना देना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वे उसे खा रहे हैं। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू गिव दैम ऑयली फूड्स और फूड्स विथ हाई स्पाइस कंटेंट, मीन्स हमें यह किसी ने सलाह नहीं दी है कि हम उन्हें ऑयली फूड, तेलिया भोजन या फिर खाना जो कि जिसमें बहुत सारे स्पाइस हों, मसाले हों। Second, dogs should be given boiled food without spices and they must be trained so that they are not harmful to anybody. मीन्स कुत्तों को बॉइल्ड फूड, उबला हुआ खाना बिना स्पाइसेस के, बिना मसाले के, और उन्हें ट्रेन किया जाना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वह किसी और को नुकसान ना पहुँचाएं। थर्ड है, फॉर बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर इन देयर केजेज एंड ऑल्सो क्लीन देयर केजेज, पक्षियों के लिए और छोटे जानवरों के लिए हमें उन्हें खाना देना चाहिए और पानी देना चाहिए उनके केजेज में, मीन्स उनके पिंजरे में, और हमें उनके पिंजरे को साफ भी करना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे ऑन होली, होली पर अगला ऐसे। फर्स्ट पॉइंट, होली इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मार्च बाय पीपल ऑल ओवर द कंट्री, होली एक ऐसा त्यौहार है जो कि मार्च में मनाया जाता है लोगों के द्वारा, और यह पूरी कंट्री में मनाया जाता है, पूरे देश में। एंड ईच स्टेट हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल, प्रत्येक स्टेट में, मीन्स प्रत्येक राज्य में इसे मनाने का अलग अलग तरीका होता है, इस त्यौहार को मनाने का अलग अलग तरीका होता है। सेकेंड, देयर आर मैनी डिफरेंट कलर्स इन विच होली इज़ प्लेड, बहुत से अलग अलग कलर होते हैं, मीन्स बहुत से अलग अलग रंग होते हैं जिससे हम होली मनाते हैं। ईच कलर यूज्ड सिम्बोलाइजेज अ डिफरेंट इमोशन, मीन्स प्रत्येक कलर अलग अलग भावना का प्रतीक है या फिर प्रतीक माना जाता है। थर्ड, होली इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज अ वे ऑफ वेलकमिंग द सीजन ऑफ फ्लावर्स, फूलों के मौसम को वेलकम करने के लिए भी होली का त्यौहार मनाया जाता है। जॉय एंड कम्फर्ट विच विल कम अहेड, जॉय मीन्स मज़े और आराम यह आगे लाता है। नेक्स्ट ऐसे ऑन अ विजिट टू अ मार्केट, एक ऐसे मार्केट को विजिट करने के लिए, मीन्स मार्केट, बाज़ार घूमने के लिए। फर्स्ट है, द मार्केट ऑफ माई टाउन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, मेरे टाउन का, मेरे शहर का मार्केट मीन्स बाज़ार बहुत महत्वपूर्ण है।
There is no other place of grain market in the area having so much brisk business as this market. Means इस क्षेत्र में अनाज मंडी का कोई अन्य स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर इस बाजार जितना तेजी से कारोबार होता है. सेकेंड, द मार्केट इटसेल्फ इज इन द सेंटर ऑफ द टाउन. यह मार्केट खुद ही एक हमारे टाउन का मीन्स शहर का बीच है. मीन्स यह मार्केट यह बाज़ार हमारे शहर के बीच में है. ऑल इम्पोर्टेंट बाजार्स ऑफ द टाउन लीड टू दिस मार्केट. मीन्स सभी इम्पोर्टेंट सभी महत्वपूर्ण बाज़ार इस शहर के इस मार्केट में हैं. इट हैज़ अ स्क्वायर शेप. यह एक स्क्वायर शेप में है. थर्ड, देयर इज़ एन ओपन ग्राउंड इन द मिडिल ऑफ द शॉप्स. मीन्स एक बहुत बड़ा खुली जगह है इन शॉप्स के बीच में. मीन्स दुकानों के बीच में. देयर आर शॉप्स ऑन द फोर साइड्स ऑफ द बिग स्क्वायर. इस बड़े स्क्वायर के चारों ओर बड़ी दुकानें हैं या फिर दुकानें हैं. द मेन शॉपकीपर्स आर रेजेंट्स. यहाँ के मुख्य दुकानदार प्रतिशासक हैं. रीजेंट मीन्स प्रतिशासक. नेक्स्ट, ऐसे ऑन बाल सभा. फर्स्ट पॉइंट, बाल सभा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. बाल सभा बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. बाल सभा इज यूजफुल फॉर द फिजिकल, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. बाल सभा विद्यार्थियों के शारीरिक, नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयोगी है. इन बाल सभा व्हेन स्टूडेंट्स गैदर फॉर अ मीटिंग. बाल सभा में जब विद्यार्थी एकत्रित होते हैं तो दिस दे कैन शेयर देयर थॉट्स टूवर्ड्स ईच अदर. तो इसके माध्यम से वे एक दूसरे के प्रति वे अपने विचार साझा करते हैं. सेकेंड पॉइंट, द स्टूडेंट हु गेट्स द स्पीच कॉल इन द चिल्ड्रंस असेंबली. जिस विद्यार्थी को बाल सभा में भाषण के लिए बुलावा मिलता है, ही कैन कन्वे हिज थॉट्स टू हिज फेलो स्टूडेंट्स. वह अपने विचार इस साथी तक पहुंचा सकता है. बाल सभा डेवलप्स a feeling of mutual cooperation and coordination among the students. बाल सभा विद्यार्थियों के आपसी सहयोग एवं समन्वय की भावना विकसित करती है. क्वेश्चन 7, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. हमें यह स्टोरी पढ़ना है, इसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वह उनके आंसर करना है. हैनी द हैन. हैनी एक हैन है. वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कोकोनट ट्री. एक कोकोनट ट्री के बगल में खड़ी है. अ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री. एक नट नीचे गिर गया ट्री से. मीन्स पेड़ से एक नट या फिर एक नारियल नीचे गिर गया. धम इस आवाज़ हुई. शी सेड उसने कहा. द स्काई इज फॉलिंग. आसमान गिर रहा है. एंड शी रैन और वह भागी. क्यूटी कॉक. क्यूटी कॉक. हैनी व्हाट इज द मैटर. हैनी क्या हुआ, क्या बात है. हैनी हैन. रन द स्काई इज फॉलिंग. भागो आसमान गिर रहा है. क्यूटी कॉक. आई एम ऑल्सो कमिंग विथ यू. मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ. ऑन द वे दे मेट डकी द डक. वे रास्ते में डकी द डक से मिले. डकी डक. वाई आर यू रनिंग टुगेदर. तुम साथ में क्यों भाग रहे हो. हैनी हैन. रन रन द स्काई इज फॉलिंग. भागो भागो आसमान गिर रहा है. डकी डक. क्यूटी एंड हैनी ऑल रैन टुगेदर. डकी डक, क्यूटी और हैनी साथ में भाग रहे थे. रिंकू द रैबिट वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ कैरेट. रिंकू एक खरगोश गाजर के बगल में खड़ा था. रिंकू रैबिट. वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो. हैनी हैन. रन रन द स्काई इज फॉलिंग. भागो भागो आसमान गिर रहा है. सो दे ऑल रैन टुगेदर. तो वे साथ में भागे. फ्यूरी द फॉक्स वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ केव. फ्यूरी एक फॉक्स एक केव के मीन्स एक गुफा के बगल में खड़े थे. फ्यूरी फॉक्स. व्हाट इज द मैटर. क्या बात है. हैनी हैन. द स्काई इज फॉलिंग. आसमान गिर रहा है. वी आर ऑल गोइंग टू द किंग्स पैलेस. हम सभी राजा के महल में जा रहे हैं. फ्यूरी फॉक्स. एक फॉक्स मीन्स लोमड़ी. आई नो द किंग्स पैलेस.
मैं राजा के महल को जानती हूँ या फिर मैं राजा का महल जानती हूँ। मे आई टेक यू देयर, शायद मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ। मे मीन्स शायद। रिंकू रैबिट, प्लीज डू, कृपया इसे करें। फ्यूरी द फॉक्स, फ्यूरी एक लोमड़ी, वेंट इनटू अ केव, एक गुफा में गई। हैनी द हैन, हैनी एक मुर्गी। क्यूटी द कॉक, क्यूटी एक मुर्गा। डकी द डक, डकी एक बतख। रिंकू द रैबिट, रिंकू एक खरगोश। वेंट इनटू द केव वन बाय वन, एक एक करके गुफा में गए। बट दे डिड नॉट कम आउट, लेकिन वे बाहर नहीं आए। ओनली फ्यूरी, सिर्फ फ्यूरी द फॉक्स एक लोमड़ी, जम्प्ड आउट ऑफ द केव, वह गुफा के बाहर आ गई। ए राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, यह इसी स्टोरी के क्वेश्चन हैं। ए व्हाट फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से क्या गिरा। यहाँ पर हम टिक कर लेते हैं आंसर को। आ नट से कीजिए, आ नट फेल डाउन फ्रॉम द ट्री मीन्स पेड़ से एक नट गिरा, मीन्स नट कड़े छिलके वाला फल होता है, यहाँ पर नारियल को नट बोला गया है। आप यहाँ पर आंसर फर्स्ट से लिख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है बी, डिड क्यूटी, क्यूटी, क्यूटी एक मुर्गा है। द कॉक एक मुर्गा। गो विथ हैनी, हैनी के साथ गया। द हैन एक मुर्गी। यहाँ पर क्या क्यूटी हैनी के साथ गया, मीन्स क्या एक मुर्गा, क्यूटी मुर्गा, हैनी एक मुर्गी के साथ गया। यहाँ पर हम इतना लिख देंगे, यस। ही वेंट विथ, ही वेंट विथ हैनी द hen। यस, ही वेंट विथ हैनी द hen। हाँ, वह हैनी एक मुर्गी के साथ गया। थर्ड है वॉज, वेयर वॉज रिंकू द रैबिट स्टैंडिंग, रिंकू द रैबिट मीन्स एक खरगोश कहाँ खड़ा था। इसका आंसर हम टिक करते हैं यहाँ से। रिंकू द रैबिट वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अ कैरेट, मीन्स यहाँ पर आप आंसर थर्ड लिख लीजिए। मीन्स रिंकू एक खरगोश गाजर के बगल में खड़ा था। फोर्थ क्वेश्चन है हु डिड दे ऑल मीट, वे सभी किसको मिले। यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे दे ऑल मेट टू फ्यूरी द फॉक्स, वे सभी फ्यूरी एक फॉक्स मीन्स एक लोमड़ी को मिले। ई वेयर डिड फ्यूरी द फॉक्स टेक दैम, फ्यूरी एक फ्यूरी लोमड़ी उन सभी को कहाँ ले गया। आंसर हम लिख देंगे फ्यूरी द फॉक्स took them into a cave, मीन्स फ्यूरी एक लोमड़ी उन्हें एक केव में एक गुफा में ले गया। बी मैच टू कॉलम्स, हमें इन दो कॉलम्स को मैच करना है। फर्स्ट है हैनी, हैनी कौन थी, द हैन, हैनी एक मुर्गी थी। यहाँ पर हम मैच कर देंगे और नंबर डाल देंगे फर्स्ट। सेकंड है फ्यूरी द फॉक्स, फ्यूरी एक लोमड़ी। सेकंड रिंकू द रैबिट, रिंकू एक रैबिट मीन्स एक खरगोश। थर्ड। फोर्थ है डकी द डक, डकी एक डक। फोर्थ। Okay friends, so we have completed practice test paper 1. If you like it, so please like, share and subscribe. Bye bye, have a nice day.